हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज A and B having equal skills are playing a game of best of 5 points. After A has won the 2 points and B has won 1 point, the probability that A will win the game is option A is 1 by 2, option B is 2 by 3, option C is 3 by 4, option D is 2 by 5. First we see the key concept. यहाँ हम इक्वली लाइकली इवेंट्स का यूज करेंगे और सेकंड हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूज करेंगे. इक्वली लाइकली इवेंट्स हमारे कौन से इवेंट्स होंगे? दोज इवेंट्स विच आर रैंडम एंड हैव thus an equal likelihood of occurrence. यानी आपके दो इवेंट जिनके आने की रेंडमली आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या हो, सेम हो, तो हम उन्हें इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं. सेकंड हम यूज करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होंगे? लेट एस बी अ सैंपल स्पेस. अगर एस हमारा कोई भी सैंपल स्पेस है एसोसिएटेड विद एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ए सेट ऑफ इवेंट्स A1, A2, up to so on An is said to be mutually exclusive if A1 union A2 union up to so on union An क्या हो, पूरा सैंपल स्पेस बनता हो, एंड Ai's इंटरसेक्शन Aj क्या रहे, एम्प्टी रहे. फॉर ऑल I and J, I is not equal to J. देखिए हमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं. ये मान लीजिए ये 5 मैचेस हैं जिनके लिए A और B प्ले कर रहे हैं. पहले 3 का रिजल्ट हमें दिया गया है कि 2 A जीत चुका है और 1 B जीत चुका है. ये ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पोजीशन चेंज हो, कि यहाँ B जीता है, यहाँ A हो, या फिर A B A हो. लेकिन पहले 3 की पोजीशन हमें स्टेटमेंट में दी गई है कि जब 5 पॉइंट्स के लिए वो मैच प्ले कर रहे हैं या गेम प्ले कर रहे हैं, उनमें से पहले 2 में A विन कर चुका है और किसी एक में B विन कर चुका है. अब इन 2 के लिए हमें देखना है कि जो A है वो जीत जाए. तो यहाँ हमारे केसेस कौन कौन से एराइज होंगे? हो सकता है 4th में भी A जीत जाए, 5th में भी A जीत जाए. ऐसा पॉसिबल है 4th में A जीत जाए और 5th में B जीत जाए. ऐसा भी पॉसिबल है 4th में B जीत जाए एंड 5th में A जीत जाए, क्योंकि हमें A की विनिंग की पॉसिबिलिटी बनानी है. अगर आप यहाँ पर दोनों B बनाएंगे तो B जीत जाएगा, B के ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे. हर एक मैच के लिए मान लीजिए हम 1 पॉइंट दे रहे हैं. दोनों केसेस में हम B को नहीं जिता सकते 4th और 5th के लिए, क्योंकि अगर दोनों केसेस में B जीतेगा तो टोटल मैचेस में कौन जीत जाएगा? B. लेकिन हमें पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है A के लिए. तो हमारे पास ये 3 केसेस अराइज होंगे कि पॉसिबल है दोनों 4th और 5th पॉइंट्स के लिए A जीत जाए. हो सकता है 4th के लिए A जीत जाए और 5th के लिए B जीत जाए. ये भी पॉसिबल है 4th के लिए B जीत जाए और 5th के लिए A जीत जाए. ये इक्वली लाइकली इवेंट्स कैसे हैं? A और B इक्वली स्किल्ड हैं. लेट E1 be the event of winning of A. A के जीतने का जो इवेंट है वो हमने A लिया, एंड E2
be the event of winning the B. Therefore, probability of even क्या है? चांसेस ए के जीतने के चांसेस कितने हैं? 1/2। और किसी भी एक मैच को, और E2 के जीतने के चांसेस कितने हैं? 1/2। हम किसी पर्टिकुलर मैच के लिए दोनों इक्वली लाइकली हैं, दोनों की 1/2 है। आप इसे ये भी कह सकते हैं, अगर B जीतेगा तो A हारेगा। ए के अगर इवन इवेंट को हम ए की सक्सेस पे लें तो E2 इवेंट क्या होगा? ए के फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन द गेम इज इक्वल टू, यहां अब हमारे केसेस क्या बनेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए विन with the 4th points and lose 5th point। दूसरा केस क्या बनेगा? और A lose 4th point and win 5th point। और थर्ड केस क्या था? A दोनों जीत जाए, A win the both। तो डेट इज हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीतना के लिए मैं ए रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बी के जीतने को, फिफ्थ में हमने कहा बी ए का लॉस हार गया है तो बी जीत गया है, ए के हारने को हम ए बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ए बार यानी ए हार गया है और ए यानी ए जीत गया है, और दोनों में ए जीत गया है। ये हमारे केसेस बनेंगे। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसलिए ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू ए। ये और प्लस में बन जाएगा क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। फोर्थ पॉइंट का फिफ्थ पॉइंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि फोर्थ में कोई विन कर रहा है तभी उसके रिगार्डिंग वो फिफ्थ में विन करेगा या लॉस करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम प्रोबेबिलिटी इस तरीके से सेपरेट हो जाती है। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। ए के हारने की कहें या बी के जीतने की कहें वो भी कितनी है? 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। दिस इज इक्वल टू 3/4। Therefore, probability of A win the game is 3/4. Therefore, option C is correct. Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.